प्रणाम, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। और इस कार्यक्रम में जहां हम सनातन परंपरा से विमर्श के कई डायमेंशंस को छूने का, स्पर्श करने का और चिंतन के ज़रिए आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, वहीं आप जो हमें अपने सुझाव, प्रश्न और जिज्ञासाएं प्रेषित कर रहे हैं, हम उनको भी कोशिश करते हैं कि बराबर इस कार्यक्रम में स्थान दें। और आपके स्क्रीन के निचले हिस्से पर जो नंबर लगातार डिस्प्ले हो रहा है, उस नंबर को एक बार फिर देख लीजिए, 7009694440 7000969440। इस नंबर पर आप अपनी राय, अपने सुझाव, विचार हमें भेज सकते हैं। और आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वो एक प्रश्न पर ही आधारित है। और ये प्रश्न हमें भेजा है एक अधिवक्ता ने। उन्होंने ये जानना चाहा है, एडवोकेट हैं ये, कि अक्सर हम सुनते हैं कि आप जैसा सोचते हैं वैसा हो जाते हैं। कहावत भी है, जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। अब अलग अलग परिप्रेक्ष्य में, अलग अलग संदर्भों में, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग लोकोक्तियाँ, बिंदु विचार के हमारी सनातन परंपरा और हमारी गाइड बुक्स हैं जो, वहाँ से ये चीज़ें निकली हैं। लेकिन हम कई बार इनको मिक्सअप कर देते हैं और इनकी एक अलग अलग दालों की खिचड़ी सी बन जाती है और वो खिचड़ी भ्रमित करती है। ख़ासतौर से गीता एक ऐसी गाइड बुक है विश्व की जिसको लेकर मैं देखता हूँ कि ये दुविधा लोगों में बहुत अधिक है। महाभारत की कथा के इंटरप्रिटेशंस भी बहुत अलग हैं। उसमें मैं देखता हूँ कि कई लोग ये मान बैठते हैं कि छल नीति ही सर्वश्रेष्ठ है और भगवान कृष्ण खुद उसके साथ खड़े नज़र आते हैं, जबकि ये सत्य नहीं है। और महाभारत में जिसने जो कुछ भी असत्य और अधर्म या छल या विधर्म का कृत्य किया, वो चाहे कौरवों के पक्ष का था, चाहे पांडवों के पक्ष था, स्वयं कृष्ण क्यों ना, वो उसके परिणाम के भागी रहे हैं। तो ये हमें बताता है कि कहीं निष्पक्ष आकलन की एक ऐसी प्रणाली है प्रकृति की, इसको हम ईश्वर भी कहते हैं, वो बहुत निर्ममता से, मैं ये शब्द इस्तेमाल करूंगा, वो अपना मूल्यांकन करती, क्योंकि उसको इससे मतलब नहीं होता आप कौन हैं। जो इस धरती पर अवतरित होने वाले ईश्वर, जो सृष्टि के नियंता हैं सनातन परंपरा के अनुसार, उनको भी नहीं बख्शती है, चाहे वो राम हो या कृष्ण हो, तो फिर और किसी की क्या बिसात होगी। तो ये प्रश्न इनका है कि अगर मन के सोचने से सब कुछ हो जाता है, क्योंकि कुछ दक्षिण की, उत्तर की और पश्चिम की पुस्तकें भी इस तथ्य की प्रतिपादना करती हैं कि आप जैसा सोचते हैं वैसे हो जाते हैं। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी ही पश्चिम की किताब है जो ये दावा करती है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा घटने लगता है। इसीलिए हमारे यहाँ कहा भी जाता है, अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, 24 घंटे में एक बार आपकी वाणी का कहा सच होता है। तो है क्या सच्चाई? क्या सोचने से ही सब कुछ हो जाता है, या कर्म की महत्ता है, क्या है? कई सारी बातें इन्होंने मिक्सअप कर रखी हैं या हो जाती हैं। तो आज इसी पर हम बात करेंगे मानस मर्मज्ञ, भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी के साथ। प्रणाम करता हूं गोस्वामी जी। प्रश्न आपके सामने है। अच्छा है, मेरे पिताश्री के सामने हैं, जब कोई तार्किक प्रश्न उपस्थित करता था और वो प्रसन्न हो जाते थे और उसके उत्तर प्रति उत्तर में वो लगते थे, तो सामने वाले से कहते थे, मैं कोई वकील नहीं हूँ जो तुम्हारी इतनी तर्कों की संभावनाओं की विश्लेषण करो, तुम तो बड़े वकील हो। हाँ, ठीक बात। तो अधिवक्ता का प्रश्न तो जो है जिज्ञासा के चरम का प्रश्न है। उन्होंने बहुत सुंदर प्रश्न किया है जी। इस प्रश्न में बहुत सारी परतें हैं, इस प्रश्न में बड़ा आनंद है। श्रीमद् देवी भागवत में, और इसका उल्लेख दुर्गा सप्तशती में भी है, मैया की आराधना की, उनकी कृपाओं का चिंतन करते हुए फल के प्रति ध्यान आकर्षित करते हैं।
साधक का, और कहते हैं यंग यंग चिंतेति कामम तंग तंग प्राप्त नोत निश्चितम। तुम ऐसा करोगे तो जैसा तुम सोचोगे वो सब तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। अच्छा। यंग यंग चिंतेति कामम तम तम प्राप्त नोत निश्चितम। क्यों? माँ ही एक ऐसी शक्तिवान है जो अपने पुत्र की हर इच्छा पूरी कर देती है। जी। महतारी में ये क्षमता होती है कि अपने पुत्र को वो आसमान की चांद को भी ला देते हैं। मैया चंद्र खिलौना ले हो तो माँ चंद्रमा ला देती है नीचे। माँ के पास विधा है चंद्रमा को नीचे लाने का, वो थाल में चंद्रमा सजा के दिखा देती है। लेकिन ये फलाशक्ति से जुड़ा हुआ है। आप सोचते क्या हैं, इस पर हमने चिंतन किया है कि व्यक्ति को हमेशा धनात्मक सोचना चाहिए। अच्छी सोच रखने से हमारे जीवन के क्रम में कहीं ना कहीं वो अच्छी सोच, पॉजिटिविटी हमारे मन के अनुसार कोई ना कोई कार्य हमारे सामने उपस्थित कर देती है। हमेशा आशंकित रहना, भयाक्रांत रहना, प्रतिकूल सोचना, ये आपके जीवन को कष्टदायक बनाती है। लेकिन अगर आप हमेशा ये सोच रहे हैं कि मेरी सोच की परमात्मा कब पूरी कर दे, तो आप अधीर हो जाएंगे। और अगर आपकी सोच की किसी दिन परमात्मा ने पूरी कर दी तो आपको तृप्ति तो मिलेगी, लेकिन तृष्णा आपके साथ आ जाएगी। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। अब आप जीर्ण होते चले जाएंगे। क्यों? एक सोच पूरी होने पर वो जैसा नहीं रहता था कि आज लॉटरी का नंबर निकल गया है तो कल दूसरा नंबर निकल जाएगा, परसों तीसरा नंबर निकल जाएगा और आप संसार के माया के फेरे में रह जाएंगे। तो हमारी सोच यदि फलाशक्ति पर आधारित है, लेकिन अगर हम कर्म नहीं कर रहे हैं तो धीरे धीरे ये हमको प्रमादी और आलसी भी बना सकता है। इसलिए आपका ध्यान इस बात पर नहीं रहना चाहिए कि आप क्या सोचते हैं, आप कर्म करते रहिए। इसलिए आपकी सोच। दूसरा, जब कभी कोई कार्य करते करते आपको कुछ प्राप्त हो जाता है तो आपकी मन की स्थिति यदि वो सतत है, गतिशील है, आपके नियमन नियंत्रण में है, तो जो कुछ प्राप्त हो रहा है उसमें लग जाता है मन, उसमें लग जाता है मन। तो जो प्राप्त हो जाता है वो आपको अच्छा लगने लगता है, फिर आप धीरे से हो जाते हैं। आप ध्यान रखिए, एक पिता ने अपने पुत्र के विवाह की बड़ी परिकल्पनाएं की। एक पिता ने पुत्री के विवाह की बड़ी परिकल्पनाएं की कि मुझे ऐसा मिले वैसा मिले वर, और इधर उन्होंने सोचा मुझे बहू ऐसा मिले वैसा मिले। दो सोच, दोनों सोच रहे हैं, सोच के अनुसार मिलने में वो वर्षों लगा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। एक दिन उन दोनों की सोच मिल जाती है और विवाह हो जाता है पुत्री का। उसको वैसा लड़का मिल जाता है और उसको वैसी बहू मिल जाती है। अब लेकिन उनकी तृष्णा देखिए, सोचने के बाद वो कहते हैं नहीं ये वो नहीं है, इसका आचरण वैसा नहीं रहता। वो कहते हैं अरे इनमें तो वो नहीं है जो मैंने सोचा था। हाँ। तो सोचा हुआ जो तुम्हें मिल रहा है वो परीक्षित नहीं है। वो अभी मिलने के बाद आपको तुरंत किसी ने कह दिया आपको घी चाहिए था ना, ये घी ले लीजिए, 5 किलो घी मैं तुम्हारे यहाँ लाया हूँ। आप खुश हो गए, घी से आप व्यंजन बनाने लगे, आपको खुशबू आई, ये वो नहीं है जो मैं चाह रहा था। तो आपके साथ तृष्णा का क्रम बना हुआ रहता है। सोच देखिए, जब आपकी सोच के क्रम में सकारात्मकता का चरम हो तो आप फलाशक्ति से मुक्त सोचने लगेंगे, फिर आप उसके बारे में सोचने लगेंगे। यही तो सोच है जिसको सोचते सोचते वो मिल जाता है। संत रविदास हुए बड़े श्रेष्ठतम संत, जिनको रैदास भी कहते हैं। रविदास और रैदास जिनको हम कहते हैं वो संतों के विभूषण हैं, परम संत हुए। माघी पूर्णिमा को उनकी तिथि है और उनकी जयंती लोग मनाते हैं, लेकिन संत के संतत्व को समझने की बड़ी आवश्यकता होती है। वो इस सोच पर एक बड़ी बात करते हैं। लोग गंगा नहाने जा रहे थे और माघ का समय था, वाराणसी उनकी जन्मभूमि थी। जूता बनाने का काम वो करते थे और वो इतने बावले थे कि जूता बनाकर बहुत सारे लोगों को ऐसे ही दे आते थे। पदत्राण आप लीजिए, आप लीजिए। अपने कर्म में ही वो अपनी उपासना रखते थे। उनके बहुत सारे शिष्य थे, बहुत सारे शिष्य थे। उन्होंने स्वयं रामानुजाचार्य की दीक्षा प्राप्त की। वो कबीर के शिष्य थे मूल रूप से। अच्छा। संत कबीर के शिष्य थे जी। लेकिन कबीर की प्रेरणा से उन्होंने उनके गुरु को अपना गुरु बनाया और उनसे दीक्षा प्राप्त की। उनकी शिष्या थी मीराबाई। रैदास की शिष्या थी मीराबाई। मुझे चित्तौड़ जाने का अवसर मिला, मैंने वहाँ पर उनकी समाधि देखी, उनका वो स्थल देखा रविदास जी का, जहाँ मीरा को शिक्षा दिया करते थे, कभी पहुँचते थे। तो जब सारे लोग माघी पूर्णिमा में गंगा स्नान करने जा रहे थे और वो बैठ के अपने यहाँ जूता बना रहे थे, कठौती में जल रखा हुआ था और बना रहे थे,
लोगों ने, उनके शिष्यों ने कहा गुरुजी आप गंगा नहाने नहीं चल रहे? बोले नहीं तुम लोग जाओ, मैं नहीं चल रहा। बोले आज के दिन तो गंगा का और नहाने का बड़ा महत्व है, आप क्यों नहीं चल रहे? उन्होंने कहा यदि मन लगा हो उस काम में, मुझे गंगा नहाने जाऊंगा और मेरा मन गंगा में रमा हुआ हो तो गंगा का आनंद मुझे मिलेगा। लेकिन मेरा मन यदि अपने काम में रमा हुआ है, कहीं और रमा हुआ है, तो मुझे गंगा स्नान का फल नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं वहाँ एकाग्र नहीं हो पाऊंगा ना। बहुत सुंदर सूत्र है, मैं एकाग्र नहीं हो पाऊंगा वहाँ। तो उन्होंने कहा लो तुम कह रहे हो तो मैं इस कठौती से ही स्नान कर लेता हूँ, इसी जल को गंगा मान लेता हूँ। तो वो कहावत बनी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो आपका चंगा मन यदि है और आप चिंतन कर रहे हैं, तो फिर आप चिंतामणि का चिंतन करेंगे, फिर आप अनंत का चिंतन करेंगे कि जो मिल जा रहा है उसमें मन लगा देंगे। लेकिन अगर आपके मन में जो मिल रहा है उसमें आपका मन नहीं लगा हुआ है, दुर्योधन को जो मिल रहा है, आपने महाभारत का चिंतन किया, दुर्योधन का मन उसमें नहीं लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। और जो विदुर को मिल चुका है उसमें विदुर का मन नहीं लगा है। विदुर जो हैं दासी पुत्र हैं, उनका मन उसमें नहीं लगा। परम वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, उनकी सलाह से सारी प्रक्रियाएं चलती है, लेकिन उनका मन वहाँ नहीं रमा है। वो तो गंगा तट में झोपड़ी बनाकर रहते हैं अपनी पत्नी के साथ वहाँ, तो उनका मन काय में रमा हुआ है? उनका मन उसमें रमा हुआ है जिसमें मन है। उनकी घर में उनकी पत्नी कह रही है कभी कन्हैया आएंगे क्या जी, हमारे घर आएंगे कन्हैया? कृष्ण आ रहे हैं संधि कराने के लिए। काहे की संधि कराने आ रहे हैं? कि भाई दूत बनकर आ रहे हैं, शांति दूत की युद्ध ना करो, 5 गांव ही दे दो तो भी वो होगा। वहाँ विराट रूप का प्रदर्शन कर रहे हैं। कृष्ण जब आए हैं हस्तिनापुर में तो इतना भव्य स्वागत किया है दुर्योधन ने उनका, गांव के हर नर नारी पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। उस भीड़ में कहीं खड़े हैं विदुर जी, भीड़ में खड़े। तो जब घर पहुंच रहे हैं तो सुशीला पूछ रही तुम मिले थे क्या कन्हैया से? बोले नहीं, मैंने दूर से आंखों से आंखें तो मिल गई थी। देखिए आप सोच रहे हैं सदैव सकारात्मक। वो सुशीला तो उनकी पत्नी सोच रही है कि कन्हैया मेरे घर आएंगे, कन्हैया मेरे घर आएंगे। ये वो सोच है जिसमें फलाशक्ति नहीं है। इसमें फल को प्राप्त नहीं करना है, फल देने वाले को प्राप्त करना है। परमात्मा का चिंतन नहीं थे इसमें तृष्णा ऐसी है। आपकी तृष्णा भौतिकता से जुड़ी हुई है। आप दिन रात उसी में समय व्यर्थ कर रहे हैं। एक काम हो गया तो दूसरा काम ले लिया, दूसरा काम हो गया तो तीसरा काम ले लिया। इससे होना क्या है? दुर्योधन सोच रहा है कि ऐसा कब होगा, और वो पा भी रहा है, लेकिन फिर पाने के बाद कह रहा है ये तो धोखा हो गया मेरे साथ, ये वो नहीं मिला जो मुझे चाहिए था। वो तो पांडवों को जलाने के लिए लाक्षागृह बना रहे हैं ना, और उस षड्यंत्र में सफल भी हो रहे हैं। वो धूत कीड़ा कर रहे हैं ना, उसमें सारे राज्य इंद्र प्राप्त कर रहे हैं और वनवास भेज रहे हैं। लेकिन क्या वो संतुष्ट हो गया? उसकी सोच का सब मिल गया तो भी क्या संतुष्ट हो गया? यही तृष्णा महाभारत कराती है। आपके जीवन में महाभारत इसी चिंतन से उत्पन्न होता है कि आप जो सोच रहे हैं वो कब मिलेगा। अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं तो अच्छा मिलता भी जा रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं ये वो नहीं था जो सोचा था। आपको नहीं, और दूसरा अगर ये वो था तो अब मुझे वो चाहिए ना। मुझे मालूम हो गया है कि मेरी सोच से मिलता है। तो सवेरे से स्नान ध्यान करके ठाकुर जी के पास बैठे हैं, उस परमेश्वर के पास जो तुम्हारे जीवन को पारलौकिकता से रंग देना चाहता है, उससे लौकिकता की भीख मांग रहे हैं आप। वो लौकिकता जो छोड़ जाना है आपको, वही याचक तो कर रहे हैं, वही दीनता के साथ तो बैठे हैं। इसलिए ईश्वर जो है वो पिता है जो आपका हित देख कर देता है। वो तय करता है कि कब देना है, कब नहीं देना है। राम झरोखे बैठकर और सबको मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी ताको वैसे दे। वाह। तो वो तो उनको वहीं देता है ना। तो सुशीला पूछती है क्या हो रहा है वहाँ? वो आएंगे, भोजन में आएंगे, भोजन में आएंगे। और सुशीला ने भोजन क्या बनाया है? सुशीला ने भोजन बनाया है लोहे की कढ़ाई में भाजी, लोहे की कढ़ाई में भाजी। और सोच रही है कि वो आएंगे तो रोटी भी बेल दूंगी, क्योंकि उनका जीवन वही है ना। वो तो परमात्मा को अपने घर की भाजी रोटी खिलाना चाहती है सुशीला। सोच का ढंग किया। अब वो कहते हैं बावली 56 भोग बनाए हैं दुर्योधन ने। बाहर से, देश विदेश से, परदेश से बड़े बड़े हलवाई आए। उसके व्यंजनों की खुशबू हस्तिनापुर के हर घर में पहुंच रही है। उसे छोड़ के कन्हैया तेरा ये भोजन ग्रहण करने आएंगे?
बोले नहीं, मुझे लगता है जी उसकी सोच में परमात्मा है, आपकी सोच में भौतिकता है। लौकिक सोच बहुत के सुंदर बात, पूर्ति बहुत- होने बहुत का चिंतन मत करिए अपने जीवन में। जी, लौकिकता नष्ट होने के लिए है, यद दृष्टम तद नष्टम। वाह वाह, बहुत आप पारलौकिक सोच रखिए ना, वाह वाह, तो वो देख रही है, प्रतीक्षा में है, उसे लगता है दरवाजे में आहट होती तो सोचती कन्हैया ही आ गए होंगे। उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं आपको वो सब लोगों के बीच? काका जी कहते हैं मुझे, काका जी प्रणाम कहते हैं, रिश्ता है, काका जी है। काका जी, अब परमात्मा वहाँ बैठे हैं, वो भोजन का निवेदन करते हैं तो कहते हैं नहीं दुर्योधन, मैं तुम्हारा भोजन ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि मैं दूत हूँ। दूत को तटस्थ होना चाहिए, जब तक समझौते की प्रक्रिया ना हो जाए तब तक दूत को इन चीज़ों से विरक्त रहना चाहिए। फिर आप कहाँ भोजन करेंगे? बोले मुझे कोई मेरे लिए सोच रहा है, मैं वहाँ भोजन करूँगा। कोई सोच रहा है, हम नहीं सोचते ना कि हमारे घर कभी ऐसा हो। हम तो उससे कहते हैं तू वहीं रहा, 56 भोग मेरे घर भेज। वो नहीं आता, और जब 56 भोग भेजता है तो हमारे घर में महाभारत होने लगता है, हमारी सोच में तृष्णाएं आ जाती है। तो उस झोपड़ी में दस्तक होती है, बाहर से आवाज आती है, काकी हैं। वो बोलते हैं देख देख वो कन्हैया आया है। अरे बोले बावली वो वहाँ से कहाँ आएंगे? महल से दरवाज़ा खोलते हैं तो कन्हैया प्रणाम करके कहते हैं काकी मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी, इतनी ज़्यादा भूख लगी मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता। बोलते हैं बैठो तो मैं वो, अरे नहीं, वो सीधा उनकी रसोई में चले जाते हैं, देखते हैं आप भाजी बना के रखी, काकी क्या खुशबू आ रही है, कढ़ाई से ही भाजी खाने लगते हैं। ये है आपकी सोच की धनात्मकता का चरम। कभी आप ऐसा सोचिए ना, आपकी सोच कहाँ केंद्रित रहती। तुलसी की सोच में आया कि रैदास बड़े भक्त हैं भाई, उनके दर्शन कराऊं, तो तुलसी अपनी सोच में पहुंचे। लेकिन तुलसी जब सोच में पहुंचे तब उनके जीवन में लौकिकता का आवरण था। वो देखने जा रहे थे कि कैसा इनका नाम है रविदास का, जरा मैं देखूं, इनसे मिलूं, ये सहज संत हैं, संत शिरोमणि। वो पहुंचते हैं उनके यहाँ, तो रैदास जी उस समय अपना जूता बनाने का काम कर रहे हैं और चमड़े को धोते जा रहे हैं और बना रहे हैं बगल में। देखिए, जिसके जीवन में कर्म की साधना पूजा हो, उसके जीवन में परमात्मा उसके कर्मों में समाहित हो जाता है। तो वो धो तो जूता रहे हैं, लेकिन ध्यान में लगा हुआ है आज कन्हैया को स्नान करा रहा हूँ, कितना बढ़िया स्नान हो जा रहा है, मानसी पूजा में लगे हैं वो। क्या बात, आज कन्हैया के चरण पखार रहा हूँ। वो उस चरण पादुका में भगवान के चरणों की अनुभूति किया करते थे, जिसको वो बना रहे हैं। बिल्कुल उस जनाबाई की तरह जो गोबर में भी बनाते समय अनुभूति करती थी कि ये तो कन्हैया बना रहे हैं मेरे साथ। पानी भरते समय ये अनुभूति करती थी कि भार मेरा शरीर थोड़ी उठा रहा है, कन्हैया उठा रहे हैं। तो देखने वालों को लगता था कि इतना सारा बर्तन एक साथ उठा कर आ रही है, लेकिन जनाबाई ये देखती थी कि सारे बर्तन तो कन्हैया ने उठा रखे हैं। वाह, सोच, आपकी सोच की दिशा कैसी हो तो आपकी दशा बदल जाएगी। तो वो पहुंचते हैं तो वो कहते हैं अरे आओ तुलसी, तुम अच्छे समय में आए, अभी मैं पूजन से निवृत्त हुआ ही हूँ, लो चरणामृत ले लो। अब वो अपनी कठौती में से यूं एक जल का, हाथ में ऐसा जल निकालते हैं, लो चरणामृत। तुलसी लेते हैं चरणामृत, लेकिन तुलसी में लौकिकता आई है उस समय, अभी लौकिकता है। तो तुलसी उस जल को लेकर ये सोचते हैं कि अरे इसमें ये चमड़े का धुला हुआ जल चरणामृत कैसा हो गया, और वो धीरे से अपने अंगोछे में उस जल को समाहित कर लेते हैं, पूछ लेते हैं जी। चर्चा होती ही चले जाते हैं। घर पहुंचते हैं तो उनको लगता है अरे वो जल जो है मेरे गमछे में आ गया था, तो इसको धुलने दे दूँ। तो निकालते हैं, धुलने देते हैं। कपड़ा धोने के लिए वो जो कपड़ा धोने वाली आती है, जो धोबन जो भी, वो लेके जाती धोने के लिए। वहाँ से दूसरे दिन वो कपड़ा लेकर जब आती है तो उन कपड़ों में चंदन की खुशबू है। तुलसीदास जी कहते हैं ये क्या बावली, कौन सा इत्र लगा के आ गई है मेरे कपड़े में, मैं तो कभी इत्र लगाता नहीं, ये चंदन की खुशबू वाले वस्त्र लेकर आ गई, कहाँ से धो लिया? अरे बोले महाराज ये वस्त्र तो छोड़ो, पूरे घाट में गंगा का पानी चंदन की तरह महक रहा है, लोग वहाँ जा जा करके चंदन का जल पी रहे हैं। तुलसी ध्यान करते हैं, आहा, बावले हो जाते हैं, दौड़ते हैं रैदास के पास कि परमात्मा की वो अनुभूति मुझे आपने दी थी। दौड़ते हैं रैदास के पास। रैदास मुस्कुराते हैं उनको देख करके,
तो वो कहते हैं कि प्रभु मुझे वो प्रदान कर देते, वही चरणामृत जो आपने दिया था। अरे बोले वो तो कल प्रदान किया था, वो जिससे प्रदान किया था वो कटौती लेकर तो मेरी कन्या चली गई अपनी ससुराल, अब नहीं है, अब वो जल नहीं है। तो आपकी मनोदशा, क्या बात है, वाह। अगर सकारात्मकता की सोच लिए हुए है तो वो सकारात्मकता का भेद आप कर लीजिए कि वो सकारात्मकता भौतिक है या अभौतिक है। यदि अभौतिक है तो आपके जीवन में अनंत आनंद की प्राप्ति सुनिश्चित है, और भौतिक है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि एक के बाद दूसरी तृष्णा ही आपके जीवन में, तृष्णा ही जीवन में है, और तृष्णा ही भरमाती है, और तृष्णा ही बेचैन करती है। बहुत सुंदर सूत्र हमको दो मिले कि ईश्वर को मांगना या ईश्वर से लौकिक सुखों की मांग करना। ये प्रश्न बहुत जटिल है। आप सब जो इस समय इस वाक्य को सुन रहे होंगे, सैकड़ों प्रश्न आपके मन में होंगे कि पुत्र के बेहतर भविष्य की कामना क्या गलत मांगना है? बीमारी से, रोग से ठीक होने की कामना करना क्या गलत कामना करना है? लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि साक्षात जब ईश्वर आपके साथ हैं तो फिर क्या ये सब नहीं होगा आपके साथ? लेकिन जहाँ तृष्णा जुड़ आपके मन में आती है, जहाँ आप ये सोच लेते हैं, अब रैदास देखिए कितना अद्भुत उदाहरण है। मैं तो भावना में डूब गया था। दोनों विदुर और आप बताइए कि सुशीला जी भाजी बनाकर कह रही आएंगे तो सेंक दूंगी रोटी। आप और हम नाना प्रकार के फल व्यंजन दिवाली पूजन के दौरान नाना प्रकार की चीज़ें रख कर ये मानते हैं कि लक्ष्मी जी और गणेश जी को रिझाने के लिए ये सब बहुत आवश्यक है, और वो ढूंढते रहते हैं किसी रैदास को जो अपने कर्म में ही लक्ष्मी और गणेश को समाहित किए हुए। आहा, क्या बात है कि वो घिस रहे हैं और कह रहे हैं प्रभु के पैर पखार रहा हूँ। प्रणाम है रैदास जी आपको। अद्भुत है, जब मन हो चंगा तो कठौती में गंगा। कितनी अद्भुत बात है। और तुलसी नहीं समझ पाते हैं लौकिक चीज़ें, किन्हीं किन्हीं कारणों से हमारे पूरा घाट चंदन हो गया है। गंगा जी चंदन महक रही हैं, लोग जलामृत ग्रहण कर रहे हैं। जी गोस्वामी। इस प्रेरणा का तुलसी के जीवन में दूसरा असर भी आया। अगर इस प्रेरणा की प्रक्रिया को हम दूसरे रूप में देखें तो तुलसी दातार हो गए। तुलसी अपना सर्वस्व देते रहते थे, जो जो मांगने आए, जो है उनके पास वो देते रहते थे। एक दिन एक महतारी आई जिसे धन की जरूरत थी। तुलसी और रसखान का ये बड़ा सुंदर सामंजस्य है। कितना मानसिक आंदोलन से जुड़ा हुआ, कितना भाव विहल संवाद है ये। तो वो धन की चाहत लेकर आई तो तुलसी ने कहा माँ वो तो मेरे पास है नहीं, धन क्या होता है मुझे तो विदित नहीं। अब उसको धन की ज़रूरत थी। बाबा सोचने लगे अब ये आई है महतारी तो कुछ तो सेवा करना पड़ेगा। तो रसखान जो है राजाश्रित कवि थे, राजसत्ता में विद्वान थे रसखान, और उनको राज संरक्षण प्राप्त था। तो तुलसी ने अपनी तूलिका निकाली और उसमें लिखा सुर हित नर हित बाज हित संग चाहें सब कोय, और कहा माँ ये ले जाके उनको दे देना तो तुम्हारी प्रार्थना और सुना देना। वो वहाँ जाती है, रसखान देखते हैं, पढ़ते हैं। रसखान कहते हैं आओ माँ क्या तुम्हारी समस्या है, उनको धन दे देते हैं। और फिर उसको कहते हैं कि ये ले जाकर बाबा को दे देना, और उसमें आगे की एक पंक्ति लिख देते हैं। वो बाबा के पास ले जाकर देती है तो एक अमर चौपाई बन जाती है। बाबा लिखते हैं सुर हित नर हित बाज हित वो संग चाहें सब कोई। संसार के सारे लोग कांक्षाओं से घिरे हुए हैं। किसी को राज सत्ता चाहिए, किसी को परिवार की प्रक्रिया चाहिए, किसी को धन चाहिए, लेकिन वो शांत हो जाते हैं कि मेरे पास ये सब है नहीं, लोग चाहते हैं, मेरे पास नहीं। तो आगे वो लिखते हैं गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सम सुत होए। बोले ये किसी काम का नहीं है। जब कोई हुलसी अपने गोद में किसी बच्चे को लेकर घूमती है ना, और जब बच्चा कोई आता है तब वो तुलसी होता है, जो संसार चक्र को अपनी वैचारिक क्रांति से आह्लादित कर देता है। तो आप उनसे कांक्षा न करिए, वो आपके मन की जानते हैं, वो भीतर रहते हैं।
आप तो केवल ये कहिए कि मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ। जी, अगर एक माँ की आंखों में एक पुत्र को बताना पड़े कि मेरे मन में क्या भाव बहुत है, सुंदर बात एक है पिता गोस्वामी के जी। सामने पुत्र बिल्कुल। को बताना पड़े, बहुत सुंदर बात है। और एक और बहुत सुंदर सूत्र जो हमको मिलता है कि कर्म ही ईश्वर है। हम में से बहुत से लोग जो अपने काम में अत्यंत व्यस्त रहते हैं, जैसा प्रोफेसर गोस्वामी हमें महाभारत का दृष्टांत बताते हैं, मैं कल्पना कर रहा हूँ लेकिन हो सकता है ये सत्य हो, कि ऐसे लोग जिन्होंने अपने काम में वो इतने डूबे रहे हैं और कल स्वर्ग में हमें यही सब मिले, पूजा पाठ और एक भी व्रत उपासना न छोड़ने वाले लोग किन्हीं किन्हीं कारणों से कतार में मिले। क्योंकि ईश्वर की उपासना किसी पूजा पद्धति की मोहताज नहीं है कभी। जिस क्षण आप अपने काम रूपी कर्म में कृष्ण और राम देख लेते हैं बिना देखे, वो वहाँ मुस्कुरा उठता है। कितने मनोयोग से ये आदमी स्क्रिप्ट लिख रहा है, कितने मनोयोग से ये शिक्षक पढ़ा रहा है, कितने मनोयोग से ये व्यक्ति जूते बना रहा है, कितने मनोयोग से ये पॉलिश कर रहा है। कितनी सुंदर बात है। सनातन परंपरा का ये अद्भुत रूप है कि जहाँ ये कहा जाता है, रैदास जी ये कहते हैं कि जब मन हो चंगा तो कठौती माघी पूर्णिमा पर कौन जाएगा स्नान करने, और क्या ज़रूरत है। जब मैं गंगा जी में उतर कर भी अपने व्यवसाय के बारे में सोच रहा हूँ, अपने घर के बारे में सोच रहा हूँ, तो माघी पूर्णिमा मेरे लिए क्या है। बहुत प्रणाम करता हूँ आपको, आनंद आ गया। अगले एपिसोड में एक और विषय के साथ फिर भेंट होगी। प्रणाम, नमस्कार।